हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बच्चों लोग, आज के इस क्लास में अनंत एटम बम क्या है, हमें क्यों लेके पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। अनंत एटम बम 2023 सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न मैथ का है। ये अनंत एटम बम हर एक सब्जेक्ट का बनता है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस कंपनी का वादा ये है कि जो भी क्वेश्चन आएगा इसी अनंत एटम बम में से ही आएगा। और परीक्षा के एग्ज़ाम के 15 दिन पहले ये अनंत एटम बम आता है। और इस अनंत एटम बम का खुला चैलेंज है, खुला दावा है कि जो भी क्वेश्चन आएगा इसी एटम बम से ही आएगा, क्योंकि नाम से ही क्लियर अनंत एटम बम, मतलब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बम की तरह फटेगा। पिछले क्लास में 2 नंबर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिया गया है, और आज के इस क्लास में 5 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। क्या है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ग्राफी विधि से हल करें। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। इसको ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए आ सकता है। या फिर समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल करें, x + y = 3, 2x + 5y = 12। या फिर ये आ सकता है, या फिर ये आ सकता है ग्राफी विधि से हल करें, x + y = 14, x - y = 4। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें, x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। या फिर ये आ सकता, या फिर ये 2x + 3y = 12, x - 1 = 1, x - y = 1 को ग्राफीय विधि से हल करें। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये 5 नंबर का है, और इससे आपके मैट्रिक में बाहर आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी अनंत एटम बम में से ही आएगा, क्योंकि अनंत एटम बम वाला का डायरेक्ट खुला चैलेंज है कि जो भी क्वेश्चन आएगा ना इसी एटम बम से ही आने वाला है। रैखिक समीकरण युग्म, x - 2y = 5, 2x + 4y = 10 का आलेख खींचे और हल करें। ये कब आएगा, ये कब क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। द्विघात समीकरण से क्या आ सकता है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के x - 2 + 6 का मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 ऐसे क्रमगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्गों का योग 290 है। ये भी आ सकता है। पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी आ सकता है। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने पे वास्तविक है, इन्हें ज्ञात कीजिए। या फिर ये भी आ सकता है। 3 वर्ष पूर्व रंजू पूज की उम्र, 3 वर्ष पूर्व रिपुंजय, 3 वर्ष पूर्व रिपुंजय की उम्र का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। निशा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी रिक्त जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2020 में। देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। 2 संख्याओं का योगफल 1000 है, उनके वर्गों का अंतर 25,000 2,56,000 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया 2020 में। यदि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया 2019 में। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि इससे बाहर अनंत एटम बम में से बाहर आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी अनंत एटम बम में से ही आएगा। एक
रेलगाड़ी समान चाल 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी चाल को 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हंसों के मुंह से कुल संख्या वर्गमूल 7/2। तालाब के किनारे खेल रहे शेष पानी में जल कीड़ा कर रहे हैं कि कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी आ सकता है। 2 अंकों वाली एक संख्या अपने अंकों को जोड़ की 4 गुनी है। एक अपने अंकों के गुणनफल 2 गुनी है तो संख्या ज्ञात की। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2021 में पूछा गया। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 124 है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2021 में। दूरी और चाल मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से कौन क्वेश्चन आ सकता है आपके मैट्रिक के? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि शिखर का उन्नयन कोण जमीन को छूने लगता है। उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास से उस बिंदु की दूरी पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 8 सेमी तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट VBI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भूमि के एक बिंदु से जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना वो 5 नंबर में पूछे जाएंगे आपके मैट्रिक के एग्जाम में। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के ऊपरी लंबी मीनार के तल पे शिखर का उन्नयन कोण 60/45 है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते। 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और उसके पास से उन्नयन कोण 45 तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। एक नदी की पुल एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवमन कोण क्रमशः 30 से 45। यदि पुल किनारे से 3 मीटर ऊंची है तो इस नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो बार बार आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी के दूसरे किनारे पर खड़े एक पेड़ का उन्नयन कोण 60 दिखता है। जब आदमी किनारे से 40 किलोमीटर दूर है तो दूर चलता है तो उन्नयन कोण 60 हो जाता 30 डिग्री हो जाता है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2018 में। और 5 नंबर के क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो सभी क्वेश्चन को देखते चले जाना। अगर आप लोग इस वीडियो में अगर आप लोग आज की इस क्लास में 1000 लाइक करते हो तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक एक कॉन्सेप्ट के द्वारा बताऊंगा। एक सीधा राजमार्ग मीनार एक के पास से जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है और मीनार की ओर एक समान चलता है। 6 सेकंड बाद वह कार अवनमन कोण 60 हो जाता है तो बिंदु के मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा तय गई समय ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके मैट्रिक के एग्जाम में। भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 और मीनार के शिखर के ध्वज के उन्नयन शिखर का उन्नयन कोण 60। यदि ध्वज की लंबाई 5 मीटर तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? आपको 2021 में पूछा गया। ये सब 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। यदि APB वृत्त की छेदक रेखा है तो वृत्त A और B प्रतिच्छेदक हो तो PT स्पर्श रेखा तो सिद्ध करे कि PT उसका PT है PA और PB। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। सिद्ध करे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गए दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ये क्वेश्चन तो थ्योरम है। ये थ्योरम है और ये पूछे ही जाएंगे आपके मैट्रिक के एग्जाम में। सिद्ध करे कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये देखिए ये थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय तो आपको पूछे ही जाएंगे, थ्योरम है। ये क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करें कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। ये देखिए क्षेत्रफल वाला थ्योरम है, क्षेत्रफल वाला ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, थ्योरम है।
सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये देखिए पाइथागोरस है, ये पाइथागोरस थ्योरम पूछा ही जाता है 5 नंबर में। सिद्ध करें कि एक वृत्त की स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है आपके मैट्रिक एग्जाम में। ये क्वेश्चन 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त को 8 सेमी लंबी एक जीवा पी को पी से क्यू पे रेखा स्पर्श करती है, टी प्रतिच्छेद करती है, तो टीपी की लंबाई ज्ञात की। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है आपके मैट्रिक एग्जाम में। ये क्वेश्चन आगे देखिए, यहाँ देखिए आधारभूत प्रमेय थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय तो आपको रट जाना है, याद करें। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समान होता है, अन्य भुजा को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा ही जाएगा, रट जाना है आपको। ये देखिए सिद्ध करें कि एक किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। मतलब पाइथागोरस का विलोम, पाइथागोरस का विलोम भी आप लोग को रट जाना है, याद करके जाना है। यदि दो वृत्त एक केंद्रीय है, मतलब दो वृत्त का केंद्र एक है, सिद्ध करें कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त के स्पर्श अपने स्पर्श बिंदु पे समद्विभाजक करता है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? 2021 में। सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण या अन्य भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के कर्ण या वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस देखिए 11 में पूछा गया, 12 में, 13 में, 15 में, 17 में लगातार पूछा ही जा रहा है। तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम को और उसके उल्टा को रट जाना है, रट के ही जाना आपके मैट्रिक के एग्जाम में आने वाला। एक खिलौना, एक खिलौने का आकार ऐसा है मानो उसके समान त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। शंकु के आकार की त्रिज्या इतना आधार की शंकु के आधार की त्रिज्या, एक खिलौने का आकार ऐसा है मानो समान त्रिज्या के एक अर्धगोले पे शंकु आरोपित है। यहाँ देखिए इसे शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी, तो खिलौने की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खिलौने ऊंचाई इतना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है आपके मैट्रिक एग्जाम में। एक खिलाड़ी ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहा है आपके मैट्रिक। एक खिलौने का आकार ऐसा है मानो समान त्रिज्या के एक अर्धगोले पे शंकु अध्यारोपित। ये है सही बात। शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। ये मेरा दावा है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके मैट्रिक का एग्जाम 5 नंबर में। 22 सेमी ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेमी वाली एक बेलनाकार बाल्टीन रेत में भरी हुई है। बाल्टीन के भूमि खाली किया जा सकता है। इस रेत से एक शंक्वाकार बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार डेयरी की ऊंचाई इतना, तो इस डेयरी की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल से आयतन से 5 नंबर के कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एक शंकु के छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई 4 और इसके बीच वृत्तों के सिरों का परिमाप 18 इतना, तो छिन्नक के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ठोस खिलौने अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंक्वाकार की ऊंचाई 2 सेमी, आधार का व्यास 4 सेमी। इस खिलौने के आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंब इस खिलौने के परिणाम के, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम पूछे ही जाते हैं। अब 5 नंबर का मैं क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ। पार्थ पानी पीने वाले एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्तों की सिरों 4 सेमी और 2 सेमी, तो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए, मतलब आयतन ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन है ना, बोर्ड मॉडल है, BM। ये सब आएगा ही आएगा आपको मैट्रिक के एग्जाम। एक समकोण त्रिभुज जिसकी लंबाई
12 सेमी 5 सेमी अपने कर्ण पर परिभ्रमण करती है, मतलब घूमता है। इस प्रकार निर्धारित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? 18 में। देखिए यह क्वेश्चन 18 में पूछा गया। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा जाता है, जबकि एक शंकु के आकार का समांतर और उससे शंकु के चिन्हक के व्यास इतना सेंटीमीटर, तो इस तार पे बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ना आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे बाहर आने का कोई सवाल ही नहीं है। चल, निम्नलिखित अस्पताल में एक विशेष में भर्ती रोगियों की आयु ये है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार मध्यमदिका बहुलक से। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके बार बार। दिए गए बंटन का मध्य 28.5, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये कब पूछा गया? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन तो आपके मैट्रिक में 5 नंबर में पूछे ही जाएंगे। अब रचना से क्या क्या आ सकता है? 7.5 सेमी लंबी एक रेखाखंड खींचे, इससे 3.5 में अनुपात। अब रचना से आपके मैट्रिक एग्जाम क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 7.5 सेमी लंबी एक रेखाखंड खींचे, 3:2 में अंतर विभाजित करेगा। देखिए ये क्वेश्चन। या फिर ये आ सकता है, उस त्रिभुज बनाए BC 6 सेमी, BC 45, A105, फिर अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा ABC की संगत भुजा से 4:3 में गुनी है। चलिए ये। या फिर ये आ सकता है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे जिसके परिगत एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज। ये क्वेश्चन सब पूछा ही जाएगा आपके मैट्रिक के एग्जाम में। या फिर 4 सेमी 5 सेमी 6 सेमी भुजा वाले एक सम त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर इसके रूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसे भुजा दिए गए। बार बार पूछा जा रहा है ये सब क्वेश्चन। या फिर 5 सेमी 6 सेमी 7 सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए जो फिर त्रिभुज की रचना करे जिसकी भुजा दिए गए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2021 में। या फिर ये पूछा जा सकता है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा कर्ण के अतिरिक्त 4 सेमी 6 सेमी लंबाई, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। या फिर ये पूछा जा सकता है, एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं 5 सेमी 6 सेमी इसकी परिगत खींचे और जिसकी उसकी त्रिज्या की माप लिखे। ये क्वेश्चन। या फिर ये पूछा जा सकता है, एक त्रिभुज ABC बनाए जिसमें BC 6-7 सेमी, BC 45, A105, फिर एक अन्य त्रिभुज रचना कीजिए जिसकी भुजा ABC संगत भुजाओं के 4/3 गुनी हो। ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, बार बार पूछा जा रहा है। या फिर ये क्वेश्चन, 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचे, इससे बाहर वृत्त से केंद्र से 8 सेमी दूरी या एक अंध P है, P से वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचे जिसकी खींचे जाएगी, फिर से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात की। मतलब ये क्वेश्चन रचना का ये क्वेश्चन है, 5 नंबर का सवाल, 5 नंबर। या फिर ये पूछा जाएगा, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पे ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचे जो परस्पर 60 के कोण पे झुक, मतलब यहाँ 60 के कोण पे झुके, ये 60 के कोण पे। बस हो गया दोस्तों। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।